लगभग 5 करोड़ की धनराशि वहाँ के लिए आवंटित हुई है। वो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायक जी को और जो छात्र छात्राएं उनको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ महान हस्तियां जिनका मैं जिक्र भी करना चाहता हूँ, जैसे प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनका नाम पूरे विश्व में था, इसी स्कूल से पढ़ करके वो गए थे। दुनिया की ताकत ये नहीं जुड़वा सकती कि रामनगर डिग्री कॉलेज जो है, हम राजनीतिक रूप में हमारा द्वेष हो सकता है, राजनीतिक रूप में हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन रामनगर में डिग्री कॉलेज अगर माननीय पूर्व में शिक्षा मंत्री हर्षदेव जी ने स्थापित किया है तो कोई माइकल लाल नहीं ये बोल सकता कि मैंने स्थापित किया है। रामनगर में जनरेटर से पहले किसी ने रामनगर हॉस्पिटल में नहीं दिया। जब कभी लाइट नहीं होती तो मोमबत्ती से वहां पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट देखा करते थे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। इसको नहीं दिखता है वो समय निकाले यहाँ पर हमारे साथ चले। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष, जिला उधमपुर। ये जो धनराशि माननीय विधायक जी द्वारा आवंटित करवाई गई है डिग्री कॉलेज रामनगर के लिए, लगभग 5 करोड़ की लागत से एक मल्टीपर्पज़ हॉल यहाँ पर बनने जा रहा है। वो कई कामों में वो काम आएगा। मैं दिल की गहराइयों से माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ वहाँ के छात्र छात्राओं को। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रामनगर डिग्री कॉलेज के लिए, क्योंकि लंबे समय से एक मांग थी कि वहाँ पर इस तरह का पिछले कई दिनों से विकास कार्य को अगर आप लेकर हम बात करें तो डिग्री कॉलेज के बच्चियों ने कई बार आग्रह माननीय विधायक जी के समक्ष रखा था और उसी का संज्ञान लेते हुए विधायक जी द्वारा वहाँ के छात्र छात्राओं की बात मानते हुए कल एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वहाँ के लिए आवंटित हुई है। लगभग 5 करोड़ की धनराशि वहाँ के लिए आवंटित हुई है। वो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायक जी को और जो छात्र छात्राएं हैं उनको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जिसको नहीं दिखता है वो समय निकाले यहाँ पर हमारे साथ चले, उसको हम दिखाएंगे कि रामनगर हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर छत टपकती थी, जहाँ पर टीन की छत के नीचे बैठ करके रामनगर की कुछ महान हस्तियां जिनका मैं जिक्र भी करना चाहता हूँ, जैसे प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनका नाम पूरे विश्व में था, इसी स्कूल से पढ़ करके वो गए थे। रामनगर हायर सेकेंडरी स्कूल उस समय हाई स्कूल हुआ करता था शायद, यहाँ से पढ़ करके वो गए थे। वो भी उसी टीन की छत के नीचे बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्होंने भी वो टपकती टीन की छत के नीचे उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन माननीय विधायक जी के द्वारा लगभग 5 करोड़ की लागत से, अगर आप दिखाना चाहें तो पीछे लगभग 5 करोड़ की लागत से वो बिल्डिंग जो है आधी से ज्यादा बन भी गई है और बन भी रही है। और वो एक लगातार, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और भी जो सेक्टर हैं उनमें लगातार विकास हो रहा है। आप हेल्थ की अगर बात करें तो पिछले लगभग 1.5-2 साल में रामनगर में जनरेटर से पहले किसी ने रामनगर हॉस्पिटल में नहीं दिया। जब कभी लाइट नहीं होती तो मोमबत्ती से वहां पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट देखा करते थे, लेकिन आज जनरेटर सेट चल भी रहा है वहां पर। और एक अलग से वहां पर जो है जो बिजली की लाइन है वो स्थापित की गई है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने एजुकेशन की बात की है, मैंने हेल्थ की बात की, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, युवाओं की बात करें, राजा राम सिंह स्टेडियम वहां पर काम चल रहा है। 2 नए स्टेडियम, चाहे वो कुलवंता में हो, पंचायत इंचा में, चाहे परलीधार में हो, जो धरातल पर काम हो रहे हैं। अब किसी को नहीं दिखता है, किसी की आंखों में कोई परेशानी है तो उसका इलाज हम तो नहीं करवा सकते। ये छोटे बड़े जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं ये धरातल पर हैं। आप अपने साथ देखें, थाने के पास में रामनगर में बहुत बड़ी समस्या जो ट्रैफिक को लेकर की थी, रामनगर में मेटाडोर स्टैंड का काम जो है वो चल रहा है। आज के पहले किसी ने संज्ञान इसका नहीं लिया, और किसी को नहीं दिखता है तो हम उसको हमारे पास उसका कोई इलाज है नहीं। देखिए, ये जो बसंतगढ़ को लेकर आपने बात रखी है, बहुत अच्छी तरह से हमारे वहाँ पूर्व में बीडीसी केवल परिहार जी ने स्पष्ट किया है कि कब इसका काम लगा, कब इसकी टेंडरिंग होनी है, कब क्या होना है। और एक बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहता हूँ, जो स्थानीय विधायक, जो मौजूदा विधायक होता है, ये जब कोई अच्छी बात होती है ये भी उसी के जिम्मे जाती है, कोई बुरी बात होती है ये भी उसी के जिम्मे जाती है। और कुछ एक लोग कह रहे हैं नहीं हमने इसके लिए कोई पहले से को अप्रूवल लेके रखा था, ऐसा नहीं होता है। अब 1.5 साल माननीय विधायक जी को विधायक बने हुए हैं, और जब इनका टूर वहां पे था, स्थानीय लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि हमें पुल की बहुत सख्त जरूरत है, फुटब्रिज की। और उन्होंने केवल मात्र यही नहीं, लगभग 5 से 6 जो हैं फुटब्रिज जो हैं वो इन्होंने मंजूर करवाए हैं। और मैं इसके साथ प्रामाणिकता के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जैसे रामनगर डिग्री कॉलेज की हम बात करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत ये नहीं जुटला सकती कि रामनगर डिग्री कॉलेज जो है, हम राजनीतिक रूप में हमारा द्वेष हो सकता है, राजनीतिक रूप में हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन रामनगर में डिग्री कॉलेज अगर माननीय पूर्व में शिक्षा मंत्री हर्षदेव जी ने स्थापित किया है तो कोई माइकल लाल नहीं ये बोल सकता कि मैंने स्थापित किया है। लेकिन उसमें भी एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज भी हमारे पास वो लेटर पड़ा हुआ है। रामनगर के पूर्व में विधायक स्वर्गीय जहां से रामदास जी, जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था, हमारे वो पास वो लेटर है, आज भी है। 1983 में उन्होंने एक लेटर लिखा था कि रामनगर में डिग्री कॉलेज स्थापित होना चाहिए।
आज अगर कांग्रेस क्लेम करेगी हमने स्थापित करवा दिया, लेटर लिखने से या डीपीआर बनाने से नहीं होता, जो मौजूदा विधायक होता है उसके प्रयासों से सब कुछ संभव होता है। और जब भी कोई बात करनी चाहिए तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आज चाहे बसंतगढ़ वाला पुल हो, चाहे वो मालती वाला पुल हो, बाकी भी जो 5-6 पुल आए हैं वो माननीय विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी के प्रयासों के द्वारा आए हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जनरेटर सेट चल भी रहा है वहां पर, और एक अलग से वहां पर जो है जो बिजली की लाइन है वो स्थापित की गई है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने एजुकेशन की बात की है, मैंने हेल्थ की बात की, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, युवाओं की बात करें, राजा राम सिंह स्टेडियम वहां पर काम चल रहा है। 2 नए स्टेडियम, चाहे वो कुलवंता में हो, पंचायत इंचा में, चाहे परलीधार में हो, जो धरातल पर काम हो रहे हैं। अब किसी को नहीं दिखता है, किसी की आंखों में कोई परेशानी है तो उसका इलाज हम तो नहीं करवा सकते। ये छोटे बड़े जो हमने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं ये धरातल पर हैं। आप अपने साथ देखें, थाने के पास में रामनगर में बहुत बड़ी समस्या जो ट्रैफिक को लेकर की थी, रामनगर में मेटाडोर स्टैंड का काम जो है वो चल रहा है। आज के पहले किसी ने संज्ञान इसका नहीं लिया, और किसी को नहीं दिखता है तो हम उसको हमारे पास उसका कोई इलाज है नहीं। ये जो बसंतगढ़ को लेकर आपने बात रखी है, बहुत अच्छी तरह से हमारे वहाँ पूर्व में बीडीसी केवल बिहार जी ने स्पष्ट किया है कि कब इसका काम लगा, कब इसकी टेंडरिंग होनी है, कब क्या होना है। और एक बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहता हूं, जो स्थानीय विधायक, जो मौजूदा विधायक होता है, ये जब कोई अच्छी बात होती है ये भी उसी के जिम्मे जाती है, कोई बुरी बात होती है ये भी उसी के जिम्मे जाती है। और कुछ एक लोग कह रहे हैं नहीं हमने इसके लिए कोई पहले से को अप्रूवल लेके रखा था, ऐसा नहीं होता है। अब 1.5 साल माननीय विधायक जी को विधायक बने हुए हैं, और जब इनका टूर वहां पे था, स्थानीय लोगों ने इनसे आग्रह किया था कि हमें पुल की बहुत सख्त जरूरत है, फुटब्रिज की। और उन्होंने केवल मात्र यही नहीं, लगभग 5 से 6 जो हैं फुटब्रिज जो हैं वो इन्होंने मंजूर करवाए हैं। और मैं इसके साथ प्रामाणिकता के साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जैसे रामनगर डिग्री कॉलेज की हम बात करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत ये नहीं जुटला सकती कि रामनगर डिग्री कॉलेज जो है, हम राजनीतिक लोग रूप में हमारा द्वेष हो सकता है, राजनीतिक रूप में हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन रामनगर में डिग्री कॉलेज अगर माननीय पूर्व में शिक्षा मंत्री हर्षदेव जी ने स्थापित किया है तो कोई माइकल लाल नहीं ये बोल सकता कि मैंने स्थापित किया है। लेकिन उसमें भी एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज भी हमारे पास वो लेटर पड़ा हुआ है। रामनगर के पूर्व में विधायक स्वर्गीय जहां से रामदास जी जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था, हमारे वो पास वो लेटर है, आज भी है। 1983 में उन्होंने एक लेटर लिखा था कि रामनगर में डिग्री कॉलेज स्थापित होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस क्लेम करेगी हमने स्थापित करवा दिया, लेटर लिखने से या डीपीआर बनाने से नहीं होता, जो मौजूदा विधायक होता है उसके प्रयासों से सब कुछ संभव होता है। और जब भी कोई बात करनी चाहिए तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आज चाहे बसंतगढ़ वाला पुल हो, चाहे वो मालती वाला पुल हो, बाकी भी जो 5-6 पुल आए हैं वो माननीय विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी के प्रयासों के द्वारा आए हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।